हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। इट्स मी संजना गुप्ता। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जैसा कि आपने टाइटल से पढ़ लिया है, CUET एग्ज़ाम के बारे में। ओके, CUET का मतलब क्या होता है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ओके, ये भी एग्ज़ाम एनटीए ही कंडक्ट करती है। जैसे नीट के एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट करती है, वैसे ही ये भी एग्ज़ाम एनटीए ही कंडक्ट करती है। तो इस एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने भी ये इस एग्ज़ाम को फ़िल किया है। तो ये एग्ज़ाम कौन कौन फ़िल कर सकते हैं? तो ये एग्ज़ाम फ़िल कर सकते हैं 12th पास स्टूडेंट या फिर 12th अपीयरिंग स्टूडेंट। तो मैं अभी 12th अपीयर कर रही हूँ, आई मीन 12th का एग्ज़ाम दे रही हूँ, सो मैं इस एग्ज़ाम को फ़िल कर सकती हूँ। एंड जो 12th पास भी कर चुके हैं वो भी इस एग्ज़ाम को फ़िल कर सकते हैं, बट उसके लिए भी एक लिमिट होती है। लाइक कि आप CUET आपको बोलता है कि कौन से ईयर में आपने 12th पास किया है, तो उसके लिए भी लिमिट होती है जो आपको चेक करना पड़ेगा। तो इस एग्ज़ाम के बारे में आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इस एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन डेट ऑलरेडी निकल चुकी है, जो कि 1 मार्च से ही ये स्टार्ट हो चुकी थी। एंड इसकी एंडिंग डेट है 22 मार्च 11:50 PM को। ओके, तो जिन लोगों ने भी ये फॉर्म को फिल नहीं किया है, वो चाहे तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल किस लिए करना चाहिए? जैसे मान लीजिए कि अगर किसी के नीट नहीं क्लियर हो पाए, जेईई क्लियर नहीं हो पाए, तो अगर आप किसी कॉलेज में, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, बहुत अच्छे कॉलेज से अगर आप अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, या फिर पीएचडी करना चाहते हैं, या फिर पीजी करना चाहते हैं, तो उसके लिए CUET का एग्ज़ाम देना पड़ता है। बट अगर आप अभी CUET यूजी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लाइक 12th स्टूडेंट यूजी का ही एग्ज़ाम देते हैं, तो आप अपनी ग्रेजुएशन हॉनर्स उसी से कर सकते हैं। ओके, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में मास्टरी चाहिए, लाइक BSc ऑनर्स हो गया। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मैंने BSc के बारे में सोचा है, मैं BSc करने वाली हूँ। कोई आर्ट्स स्टूडेंट होंगे वो बी आर्ट्स करेंगे, BA करेंगे, BCom करेंगे, जो कॉमर्स स्टूडेंट होंगे। सो ग्रेजुएशन के लिए आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस से मिलते हैं, बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज मिलते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो इस एग्ज़ाम के लिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इस एग्ज़ाम में आपको बस 2 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। ओके, जैसे नीट में आपको 7-8 डॉक्यूमेंट्स लगते थे, वैसा इसमें नहीं है। आपको बस 2 डॉक्यूमेंट्स ही देने पड़ेंगे एंड एक सर्टिफिकेट। तो 2 डॉक्यूमेंट्स आपको ये देना है कि आपको बस अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देना है। ओके, जिस पे डेट मेंशन होनी चाहिए, नेम मेंशन होनी चाहिए, 80% फेस कवर होना चाहिए विथ वाइट बैकग्राउंड। एंड जो दूसरा है, आपका स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए। ये 2 डॉक्यूमेंट्स CUET वाला मांग रहा है। एंड एक जो मैंने सर्टिफिकेट के बारे में बताया, तो वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करनी, तो सर्टिफिकेट की डिटेल्स आपको डालनी पड़ेंगी। ओके, इन्फॉर्मेशन में आपको डालना पड़ेगा। तो वो सर्टिफिकेट कौन सा है? वो है OBC या फिर SC ST से अगर कोई बिलोंग कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके बस आपको डिटेल्स मेंशन करनी है, आपको अपलोड नहीं करना है। तो इसकी फ़ीस ये है कि आपको मिनिमम आपको 1100 फ़ी देना पड़ेगा। ओके, एंड आप अगर एक्स्ट्रा में कोई सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, तो OBC के लिए मैं बता रही हूँ कि 375 पर सब्जेक्ट है। एंड SC के लिए अलग होता है, जनरल के लिए अलग होता है। ओके, तो आप इसको CUET की मेन वेबसाइट पे जाकर आप पढ़ सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट का कितना फ़ी है। मैंने टोटल 5 सब्जेक्ट लिया है। जैसे कि आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा, आपको डोमेन सब्जेक्ट लेना पड़ता है, मिनिमम 3 डोमेन्स, मिनिमम 1 डोमेन सब्जेक्ट जाता है। ओके, एंड एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो मैंने 3 डोमेन सब्जेक्ट लिया है, एक लैंग्वेज लिया एंड एक जनरल एप्टीट्यूड। तो मेरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो डोमेन हो गए, इंग्लिश मेरा कंपलसरी हो गया, लाइक लैंग्वेज हो गया, एंड जनरल एप्टीट्यूड मेरा जा रहा है। तो टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए। तो मुझे टोटल 1650 पे करने पड़े थे, जो मैंने किया था। आप लोग भी अपने रिक्वायरमेंट देख लें कि आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट आप लोग फील करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको इसमें 4 सिटी चॉइस करनी पड़ती है। मोस्टली फर्स्ट सिटी चॉइस ही मिलता है आपको। तो अगर आप बिहार में हैं, जैसे कि मैं बिहार से हूँ, तो मैंने फर्स्ट में पटना डाला। पटना सेंटर है, औरंगाबाद, गया, दरभंगा, फिर समस्तीपुर, बिहार शरीफ, बहुत सारे सेंटर थे। टोटल आई थिंक 10 के करीब होंगे ही। मेरा सिटी नहीं था सेंटर में, दैट्स वाई मुझे पटना डालना पड़ा। फर्स्ट चॉइस मैंने पटना का दिया है। तो ये एग्ज़ाम एक डेट पे नहीं होती है, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे सब्जेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट चूज़ करते हैं, तो इसकी अलग अलग डेट निकलती है। तो इस एग्ज़ाम के मोस्टली होने का चांस मई में है या फिर जून में, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आप समझिए मई में एग्ज़ाम होंगी इसकी। मई से जून तक एग्ज़ाम जा सकता है, बट कोशिश यही रहती है इस बार यही होने वाली कि मई में एग्ज़ाम लेकर मई में ही ख़त्म कर दिया जाए। तो अगर इसकी जब भी डेट आएगी मैं बता दूँगी। एंड करेक्शन विंडो भी CUET का ओपन होने वाला है, लाइक 22 मार्च को अगर एंडिंग डेट है, तो करेक्शन विंडो भी 1-2 दिन में ओपन हो ही जाएगा। तो जैसे ही ओपन होगा मैं उसके लिए भी शॉर्ट्स अपलोड कर दूँगी। अगर आपको CUET के बारे में कुछ और भी अगर जानकारी चाहिए, अगर आपको कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई के थ्रू, अगर मैं आपका डाउट हो सके तो वो सॉल्व कर दूँगी, या फिर मैं उसके लिए अगर बहुत सारे अगर मुझे कमेंट्स आएँगे, तो मैं उसके लिए एक शॉर्ट्स अपलोड कर दूँगी। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट ऑल्सो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट मी। ओके, बाय।